हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाई अजय सर चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बस 23 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना ये है कि यूपीएसआरटी का भी जवाब आ गया है कि आपको 22 तारीख से जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी, बसेस चलेंगी, सरकारी बसेस, उसमें आपका किराया नहीं लगेगा सेंटर तक जाने के लिए, तो आप आराम से जा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा चैनल है ट्रिकी मैथ्स बाई अजय सर चैनल। इसमें मैं कई सारे वीडियो डाल चुका हूँ। आज ये 11वां वीडियो है मेरा। पाई चार्ट भी डाल चुका हूँ। पाई चार्ट है और आपका लाइन ग्राफ है और आपका बार चार्ट है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, यूपी पीरी एग्जाम में बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको उस पर मिल जाएंगे। 3 टाइप्स क्वेश्चन है उस पर, तो आप देखिए। और अच्छी विधि बताई गई है, तो उसके माध्यम से आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 6 नंबर के उससे आते हैं, तो आप 6 नंबर गेन कर जाएंगे। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छा डाला हूँ। आप लोग देख लीजिए, परीक्षा के पहले ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल जाए परीक्षा में और आप सॉल्व करके आएँ। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए, इतने आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझाया हूँ, आप लोगों को आसान तरीके से लगाया हूँ, जिससे कि आपको तनी भी समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, आप तुरंत कर जाएंगे छोटे छोटे में। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप में आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोग ये सोचते हो कि ये तो सारा का सारा समय खा जाएगा, ठीक है, ये आप लोग सोचते हो कि ये सारा समय खा जाएगा, तो इसको आप सॉल्व नहीं करते हो, छोड़ देते हो, कहते हो कि ये हमसे नहीं बन पाएगा। तो इसको बनाना है आपको। कैसे बनाना है ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ वर्ग दिया है, वर्ग वर्ग वर्ग, हर जगह दिया हुआ है वर्ग। अब इस पे ये देखेंगे कि नीचे वाली संख्या हमारी क्या है, सेम संख्या आ रही है। जितना ऊपर दिया हुआ है सेम संख्या नीचे आ रही है, जितना ऊपर सेम संख्या नीचे, ऊपर सेम संख्या नीचे। बस फर्क किसका है, केवल दशमलव का फर्क है। वो भी दशमलव कितना है, केवल एक 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 अंक आगे है, मतलब एक जीरो के बाद आगे लगा हुआ है। तो इसको हम हटाएंगे कैसे, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 0.08 का होल स्क्वायर प्लस 0.74 का होल स्क्वायर प्लस 0.084 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब नीचे वाले को सॉल्व करते चलेंगे हम कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पे देखिए दशमलव लगा हुआ है, एक अंक आगे लगा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि हम 10 का ऊपर गुणा कर दें इसी में और 10 का नीचे कर दें, तो क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर करेंगे। ऊपर का मतलब ये ऊपर नहीं है, ये तो लिख गया। इसी में अगर हम ऊपर कर दें इसमें 10 का गुणा और बटे इसी के 10 लिख दें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.008 इंटू 10/10, ठीक है। इसका पूरे का वर्ग कर दें, क्योंकि सेम वही है, वैसे ही करते चल रहे हैं हम। फिर प्लस 0.074 इंटू 10/10, पूरे का वर्ग। आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि करना हमें क्या है। क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बटे 100 रख के मैं सीधा सीधा मान इसका निकाल सकता हूँ। तो इस पे हम करेंगे क्या, अब अगले पे 0.0084 इंटू 10/10 का होल वर्ग, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेंगे। जब ये ऐसे बन जाएगा, तो अब हम देखते हैं कि ये वाली संख्या को सेम वैसे उतारेंगे। 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.74 का स्क्वायर प्लस 0.084 का वर्ग, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या पे हम क्या करेंगे, नीचे वाली पे देखिए क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे जब करेंगे हम 10 का गुणा करेंगे, तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा। जब दाहिनी तरफ जाएगा तो बचेगा क्या, 0.08। एक अंक दाहिनी तरफ चला गया, मतलब यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो 0.8 बच जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0.74 का वर्ग, क्योंकि 10 का गुणा हो गया, एक अंक सरक रहा है, इधर खिसक जा रहा है दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.084, ठीक है। एक अंक इधर भी हो गया, यहाँ भी हो गया, बटे ये। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि ये सबका बटे क्या है,
सबका बटे 10 है और स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। जब हम 10 को बाहर निकालेंगे, यहाँ भी 10 को बाहर निकालेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग होके आएगा तो इसके बटे कितना बन जाएगा 100, फिर इसके बटे 100, 10 स्क्वायर से हम बाहर ले लिए, इसको बटे 100। ठीक है, अब ये क्या है, पूरे में एलसीएम भी ले लेंगे हम, तो क्या आएगा 100 बटे 100 आ जाएगा। या तो हम इतना आपको बताने के बाद यहीं से हम कर देते हैं, आइए एक लाइन और कर लेते हैं, 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.74 का स्क्वायर प्लस 0.084 का स्क्वायर इनटू, अब ये सबके बटे है, जब सबके बटे है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 का बटे लगा देंगे, सीधा सीधा हम यहाँ से क्या कर लेंगे इतना, ये करके, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या किए हैं, सीधा सीधा इसको हम सीधा बनाएंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे, क्या बन जाएगा ये। ठीक, तो इसको हम सीधा पूरा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये इतने का वर्ग, ठीक, ये हो गया इतने का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सभी का, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है तो ऊपर सब में ये 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, जब सबका गुणा हो जाएगा, सब में गुणा हो जाएगा, अब नीचे क्या बचा हमारे पास, इसको भी लिख लेंगे 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.74 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0.084 का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, जब आप लोग ये देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी सेम ही है। जब ऊपर का सेम है नीचे का सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम काट सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी होता है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी सेम दिया हुआ है, तो सेम को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अगर इतने को हम काट दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें सीधा सीधा हमारा हो जाएगा एक बार में कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो वही हम क्या करेंगे, इसको भी कट कर देंगे, तो बराबर क्या बच गया हमारा 100। ठीक है, तो ये 100 जो बच गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका सही है। अगर आप लोग जानते हैं इसको लगाना, आप सही से जानते हैं कि कैसे लगाएंगे हम इसको, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, आप कुछ मत करिए, यहाँ से देख लीजिए 0.1 इधर आएगा तो बटे 100 कर देंगे, क्योंकि 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे, 10 का ऊपर नीचे, 10 का ऊपर नीचे, तो बटे आ जाएगा 100, 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये बराबर है तो काट सकते हैं, एक लाइन में आपका आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आ जाता है, कभी कभी पेपर में दे देता है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आपको केवल भाषा समझनी है इसकी। अगर आप इसकी भाषा समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले ही प्रतिशत के जो भी क्वेश्चन कराया हूँ उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि प्रतिशत में हमें कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि हमें किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है। तो आपको पहले भी मैं नियम बता चुका हूँ कि जिस अंक के बाद का या से आ जाए, जिस अंक के बाद का या से आ जाए उसको हम बटे में रखेंगे, और जो अंक और दिया रहेगा उसको हम ऊपर रख देंगे अंश में। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 6% का, ठीक है, 6% का कितना प्रतिशत, 5% है, तो 5% का मतलब 5% ऊपर रखेंगे, और 6% का दे दिया तो इसको हम कहाँ रखेंगे, हर में रख देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर लेंगे। अब परसेंट ऊपर भी है परसेंट नीचे भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, या फिर हम इसको रखें ही ना, ये भी कह सकते हैं। तो सीधा सीधा हम कर लेंगे, परसेंट ऊपर है परसेंट नीचे है तो हम इसको नहीं रखते, तो क्या हो जाएगा 5/6 गुणे 100। ठीक, अब इसको काटेंगे 3 आ गया, 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 50 आ गया। ठीक, तो बराबर क्या हो गया 50 पंचे 25, 100 कितना हो जाएगा, 25 250। ठीक है, 250/3। ठीक, जब 250/3 हो जाएगा तो इसको अब हम
भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24 हो गया, 10 हो गया, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक, इतना प्रतिशत, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा सही है, आपका डी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ये क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा बनता भी है, कई सारे पेपर में आया भी है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन रहेंगे सब अच्छे रहेंगे, केवल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही एसएससी सीजीएल एसएससी में पढ़ाया जाता है, और बाकी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। आपको तो एक लाइन में ये क्वेश्चन करा देगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एक लाइन में करा देगा आपके एग्जाम में। आप देखिए इसमें क्या रहा है, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात दिया है। कलाम मतलब के हो गया, अनुपात है वेंकट दोनों की उम्र का अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:7, ठीक है। अब कह रहा 20 वर्ष के बाद, ये वर्तमान उम्र का अनुपात दिया, वर्तमान उम्र आपको बताया 0 0 बना लीजिए अपना। 20 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात, 20 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:12। 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद अगर हम करेंगे तो प्लस 20 ईयर आफ्टर, ठीक है। फिर वेंकट 20 साल बाद बराबर क्या दिया हुआ है, 13:12। मैंने आपको ये भी बताया इसमें अनुपात वाले सवाल में, जो अनुपात का सवाल आता है उम्रों से रिलेटेड, उसमें भी आपको ये बताया हूँ मैं, अगर इनका दोनों का डिफरेंस, ऊपर नीचे का डिफरेंस अगर समान नहीं है तो इसको हम समान बनाएंगे, अगर समान है दोनों में तो वैसे ही रहने देंगे। देख लेते हैं, 8 से कितना अधिक है, 5, और 7 से कितना अधिक है, 5, मतलब दोनों का अंतर समान है। जब दोनों का अंतर इनका समान है तो एक का हम निकालेंगे 5 का अंतर है। अब 5 का अंतर कितने में है, कितने साल बाद है, 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल है, तो 5 का अंतर कितने वर्षों में है, 20 वर्षों में है। तो ये सीधा सीधा आपका क्या बनाएगा, क्या रहा है, होगा उनकी उम्रों के बीच का अंतर, उनकी उम्रों के बीच का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा। अब उनके बीच के उम्रों का ये अंतर कितना आ रहा है, दोनों की उम्र है, दोनों की उम्रों के बीच का अंतर कितने का, 1 का आ रहा है। जब 5 में डिफरेंस 20 का आ रहा है तो 1 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, सीधा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, अर्थात 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 5 दिन होने हैं पेपर, तो 5 दिन में किसी न किसी शिफ्ट में, वैसे किसी न किसी शिफ्ट को छोड़िए आप, लगभग हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आने अनिवार्य है, लगभग हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो उम्र से रिलेटेड होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे इसको, 10 व्यक्तियों की औसत आयु, 10 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है, कितना है, 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 10 व्यक्तियों की कुछ औसत आयु दी हुई है, तो उसमें 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कब होती है ये भी देख लेते हैं, जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जब जितने हैं इतने में से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 20 वर्ष और 25 वर्ष है, जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आ जाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि किसी 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु, जो 2 लोग जा रहे हैं वो कितने उम्र के हैं, एक 23 वर्ष का है, एक 25 वर्ष का है जो जा रहा है, और उनके स्थान पे 2 लोग आ जाते हैं, तब उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जब आ जाते हैं दोनों लोग। इसका मतलब जाने वाले कम उम्र के हैं और आने वाले अधिक उम्र के हैं। 2 लोग जो आते हैं वो अधिक उम्र के हैं, क्योंकि जो अधिक उम्र का होगा वही, ये जो 8 बचेंगे, और वो तो स्वयं लेके अपनी उम्र आएगा, जो 8 बचेंगे उनको 3 3 3 3 उम्र दे देगा।
जब दे देगा तो उनका भी औसत कितना हो जाएगा, मान लीजिएगा 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, 13 है, 10 है, तो 3 वर्ष और पा जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे है, ऐसे ही हम समझेंगे इसको और लगाएंगे, कितना आसान है। 2 नए लोग आते हैं, 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये आपको कॉन्सेप्ट में पहले भी बताया हूँ कि 3 वर्ष बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, 3 वर्ष जो बढ़ा है वो इन व्यक्तियों में शामिल है। जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, इनको हम दोनों को मान लेते हैं कि ये अभी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, ये अभी सम्मिलित हैं, मतलब 23 उम्र सम्मिलित है और 25 उम्र सम्मिलित है, तब ये 10 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष मान लिया गया, बढ़ गया। ठीक है, तो 3 वर्ष, यदि 10 व्यक्तियों की औसत उम्र में 3 वर्ष बढ़ गया तो हम कितना बढ़ा देंगे, 3 वर्ष औसत उम्र में बढ़ा है तो ये कुल संख्या हो गई, और औसत बढ़ा हुआ औसत तो कितना हो गया, 30 वर्ष। कितना बढ़ गया, ये 10 लोगों में 30 वर्ष बढ़ गया, 10 लोगों में 30 वर्ष बढ़ गया। अब आप ये सोचिएगा कि ये जो व्यक्ति आ रहा है और ये जो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है, 23 की उम्र का एक व्यक्ति है, इसको देखेंगे, 23 की उम्र का एक व्यक्ति है और 25 की उम्र का एक व्यक्ति है, ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और यहाँ 10 लोगों का हम 30 वर्ष निकाल चुके हैं कि 10 लोगों में कितने वर्ष बढ़ जाएगा, 30 वर्ष बढ़ जाएगा। औसत उम्र में अगर 3 वर्ष बढ़ रहा है तो 10 लोगों में कितना बढ़ जाएगा, एक की औसत उम्र में 3 वर्ष बढ़ रहा है तो 10 लोगों में 30 वर्ष बढ़ जाएगा। तो ये भी तो इसमें शामिल है, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये इतना, और 23 और 25 दोनों इसमें शामिल हैं। जो व्यक्ति नए आ रहे हैं इसमें, जो नए इसमें सम्मिलित होंगे, वो कितनी उम्र के होंगे, पहले तो ये 23 जा रहा है और 30 यहाँ हम ऐड कर चुके हैं। ठीक, 30 ऐड कर चुके हैं, मतलब 10 का हम पूरे का निकाल लिए, तो ये जो व्यक्ति जा रहा है इतनी ही उम्र लेके वो भी आ रहा है, फिर इतनी उम्र है, तभी 10 वर्ष में 10 व्यक्तियों में 3 वर्ष बढ़ जाएगा। अगर ये इतनी उम्र का है जो आ रहे हैं, वो इतनी उम्र के ही है, तो ये जो बढ़ा हुआ है मतलब इससे ज्यादा उम्र के हैं, जबकि इनको देने के बाद इतनी उम्र बच गई। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, 30 प्लस 23 प्लस 25 ये कर देंगे। मतलब जब ये आए तो 30 वर्ष इन 10 को दे दिए, या फिर आप 10 ना कह के आप 8 कह लीजिए, क्योंकि ये जो आए हैं तो इनकी भी तो कुछ उम्र थी, तो ये भी उतने ही बड़े होंगे। जब इनको 3 उम्र दे दिए तो उसके बराबर ही होंगे। तो उसको दूसरे वे में अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले तो इसको हम निकाल लेंगे। टोटल कितनी हो गई, 5 3 8। ठीक है, 5 3 8 हो गया। अब ये 2 दूनी 4, 4 3 7, 78 हो गया। अब कह रहा नए लोगों की औसत आयु, 2 लोग आए हैं तो बटे क्या कर देंगे, 2, औसत आयु एवरेज निकाल लेंगे हम, एज एवरेज। ठीक है, औसत उम्र बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 नहीं 18, 39 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। या तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझा दूं मैं कि यहाँ से 2 व्यक्ति निकल गए, ठीक है, बचे कितने, 8 व्यक्ति बच गए। 3 वर्ष की उनकी उम्र में 3 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये दूसरा है क्वेश्चन, तो दूसरे पेन से ही मैं लगा देता हूँ इसको। ठीक, तो उनके औसत उम्र में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की। तो बचे कितने, 8 व्यक्ति बचे, 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष की कुल बढ़ोतरी कितनी हुई, 24 वर्ष की। 8 में जो 2 चले गए, जो 2 जा रहे हैं, 23 वर्ष और 25 वर्ष लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आएगा वो इतना तो रहेगा ही। ठीक है, इतना तो रहेगा ही, लेकिन जब वो अपने वाली उम्र से उनको 3 वर्ष 8 लोगों को दे दिए तो वो तो निकाल दिया गया उनकी उम्र से। अब जो बच रहा है वो भी अपनी उम्र में क्या रखेंगे, 3 वर्ष अधिक रखेंगे। जब 3 वर्ष अधिक रखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष अधिक कर देंगे, 3 वर्ष अधिक कर देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 24 हो गया ये, फिर प्लस कितने का आया, 26 वर्ष का आया, एक 28 वर्ष का आया, बराबर कितने वर्ष के आ गए, 8 से 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 8 हो गया। अब 2 3 6 1 7, 78 वर्ष। ठीक है, बात वही बन जाती है, या तो हम ऐसे लगाएं या तो हम वैसे लगाएं, बात वही बननी है। जब इतना आ गया तो इनका भी एवरेज हम निकाल लेंगे, 78 का एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
सीधा सीधा हमारा आ जाएगा 39 वर्ष। ठीक, 39 वर्ष आ जाएगा, ये हमारा 39 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, बात आपको समझ आनी चाहिए कि हमें लगाना कैसे है। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं तो बस आप लगाते रह जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। इसमें केवल इतना ही करना था, आपका आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, जो आपकी पेपर के दृष्टिगत है। आपको पेपर देखते हुए कि मतलब कैसे क्वेश्चन बनाता है कमीशन, सेम वैसे क्वेश्चन रखे गए हैं आज की डेट में। तो इनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक साइकिल का पहिया क्या होता है, आप ये देख लीजिए, ये साइकिल का पहिया है। अगर एक साइकिल का पहिया, ठीक है, कह रहा 1 किलोमीटर चलने में, 1 किलोमीटर ये चलता है, ये 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये 1 किलोमीटर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी ये क्या करता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 बार घूमता है। ये 500 बार रोटेट करता है, 500 बार घूमता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 500 बार घूमता है तो 500 बार घूमने का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी चलने में। अब 1 किलोमीटर क्या है, हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम 1 किलोमीटर को हम बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो कैसे बदलेंगे ये भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ठीक है, 1000 मीटर बना लिए इसको। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 2 जीरो और बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सीधा सीधा कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया। अब इसको हम करेंगे कैसे, ये मैं आपको बता दूं। जब 1 किलोमीटर हो गया तो ये कितना हो गया, इतने सेंटीमीटर। अब कह रहा है इतने सेंटीमीटर, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर चलने में 500 बार घूमता है। तो जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करते करते वहीं पहुंच जाएगा, तो 500 बार घूमेगा, मतलब 500 बार बराबर 1 लाख हम कह सकते हैं। 500 बार मतलब 500 बराबर 1 लाख के। अब इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, 1 लाख के बराबर हो गया। लेकिन आप ये सोचिए, जब ये साइकिल का पहिया है तो ये बना कैसे है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार है, अगर एक रोटेशन लगाएगा, मतलब एक बार ये घूमेगा, एक बार ये जब पूरा घूम जाएगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है, ये एक्स बना हुआ है, ये जब आके यहाँ ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे शुरू हुआ ये ऊपर आ गया, तो जब ये एक बार घूम गया पूरा का पूरा, तो घूमने का मतलब क्या हुआ, ये अपने परिधि के बराबर चल गया। मतलब जिसकी जितनी परिधि है इसकी, उतने के बराबर ये चल चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार घूमा है तो इसको क्या किए, परिधि 2 पाई आर, इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर से गुणा करेंगे। मतलब इतना तो चल ही रहा है। अगर 500 बार घूमता है तो 500 बार घूमते 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 पहुंचेगा, लेकिन चलेगा कितना एक चाल में, एक बार घूमने में, अपनी परिधि के बराबर। तो परिधि का हम गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब परिधि देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 0 2 बार है, 0 0 2 काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, 0 0, ठीक, 200 आ गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, मतलब 100। ठीक, अब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, पाई। ठीक, तो ये हमारा r का मान हो जाएगा। यदि हमें त्रिज्या नहीं निकालनी होती तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। अगर त्रिज्या निकालनी है तो इसको हम निकालेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। r बराबर यदि हम रखेंगे तो 100 बटे पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7। 22 बटे 7 हो गया। अब बटे का बटे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 700 बटे 22। ठीक है, 700 बटे 22 हो गया। तो r बराबर यदि हम निकालेंगे तो कितने बार जाएगा, 22 तियां 66। ठीक है, 22 तियां 66 हो जाएगा। जब ये 6 6 हो जाएगा और 10 में 6 गए 4, अर्थात हमारा 40 आ जाएगा। तो 22 दूना 44, 2 बार नहीं जाएगा, फिर एक बार ले जाएंगे, 22 से कम 22, 22 से कम 22 हो गया और 40 था, तो अगर हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। 18 का मतलब 180। ठीक है, 180, ये हमारा 180 आ गया। अब यदि हम इसको 7 बार ले जाते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है। इसका मतलब यही आपका आंसर है। पहले तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको ले ही जाना है तो आप लोग देख लीजिए, यदि हम 9 बार ले जाते हैं तो 9 दून 18 हो गया, 9 दून 18 1 19 अधिक हो जा रहा है। 8 बार ले जाते हैं
8 दूनी 16 की 6 हो गया, 8 दूनी 16 1 17, ये मतलब ये चला जाएगा, जो भी आएगा, जैसे 4 आ गया, इस पे 4 आ गया, छोड़ देंगे, शेष फल से कोई मतलब नहीं है, 8 बार चला गया, 8 लिख देंगे इस पे, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मेन आंसर है। आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपका बी नंबर सही है, केवल आपको ये जानकारी होनी चाहिए 500 बार लुढ़कता है और एक बार पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना चलता है, 2 पाई आर अपने परिधि के बराबर चलता है, तो उतने का मल्टीपल करके बराबर कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आज की डेट में पूरे क्वेश्चन आपके इतने अच्छे हैं कि आपके एग्जाम में आने स्वाभाविक हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है यूपीपी। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। नल ए जो है वो एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, और नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में भर सकता है, ठीक है, और नल बी एक है जो 50 घंटों में उसी टैंक को भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, मतलब कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है टैंक को भरने के लिए, और कितने घंटों बाद, मतलब कितने देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि नल ए दोनों नलों खोल दिया जाता है एक साथ, एक नल है जो कि 40 घंटे में भर सकता है, दूसरा 50 घंटे में, दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों चलते रहते हैं। अब कह रहा है कि नल ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए ताकि जो टैंक है वो 25 घंटे में भर जाए। 25 घंटा ये निर्धारित कर दिया कि इसको 25 ही घंटे लगने हैं, इतने में ही नल भर जाए, तो ए को कब बंद किया जाए, ये कहने का मतलब। देख लेते हैं, हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, जैसे मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ कि ऐसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं इनको, तो सेम वैसे ही हम लगाएंगे, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चेंज करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए कितने में भर रहा है, 40 घंटे में, बी कितने में भर रहा है, 50 घंटे में, तो टोटल क्या हो गया 200, ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 40 पंचे 200, 50 चौके 200, ठीक है, टोटल कितना हो गया 9, ए प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं हम, 9 यूनिट पर घंटा, 9 यूनिट काम करता है प्रति घंटा, या फिर कह सकते हैं 9 यूनिट की दर से भरता है एक घंटे में, एक घंटे में ये 9 यूनिट ये भरता है। टोटल हमारा वर्क कितना है, टोटल कितना है 200 यूनिट, ठीक है, भरना कितना है 200 यूनिट, और 9 यूनिट प्रति घंटा भरता है। तो अब हम ये देखेंगे, अब दिमाग हमारा ये काम करना चाहिए कि ए तो बंद हो जाता है, कुछ देर बाद ए बंद कर दिया जाता है, लेकिन बी क्या करता है, साथ में खोला जाता है, और बंद कब होता है, जब टैंक पूरी तरीके से 25 मिनट में भर जाता है, तभी 25 घंटे में भर जाता है टोटल, तभी बी बंद होता है, मतलब पूरा भरता है, शुरू से चलता है अंतिम तक चलता है, तो अंतिम तक उसको चला लेंगे बी को जब हम चलाएंगे, मतलब 200 यूनिट है, 200 है ये 200 यूनिट है, या फिर इसको हम ऐसे करते हैं 200 यूनिट नहीं, 200 यूनिट तो हमारा टोटल हो गया, 25 घंटे तक कौन चलता है बी, ठीक है, जब 25 घंटे तक बी चलता है तो 25 घंटे तक हम इसको चला लेते हैं, 25 घंटे तक जब हम बी को चलाएंगे, कितने यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, ये 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है, तो 25 घंटे में कितने यूनिट भरेगा ये हम देख लेते हैं, 25 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 25 चौके 100, ठीक, 25 चौके 100, ये कितना यूनिट भरा, 100 यूनिट ये भर दिया। अगर शुरू से चलेगा और अंतिम तक 25 घंटे तक चलता रहेगा ये, तो 100 यूनिट ये अकेले भर देगा। जब 100 यूनिट ये अकेले भर देगा तो शेष कितना यूनिट बच गया, शेष यूनिट बच गया 100, ठीक है, 100 यूनिट क्या हो गया शेष। अब कह रहा है कि साथ में तो खोला गया था, लेकिन शुरू से खोला गया था, कहाँ तक चला है, 25 घंटे तक चला है, तो ये तो पूरा का पूरा चल चुका है, ए के साथ भी कुछ चला है और ए के बाद भी कुछ चला है, तो ये तो पूरा का पूरा अपना चल चुका है, ठीक है, 2500 घंटे चल चुका है। अब ए को हम देखेंगे कि कितने घंटे बाद बंद करते हैं, बचा कितना है यूनिट, 100 यूनिट, जब 100 यूनिट यहाँ पे बच गया है तो 100 यूनिट कौन भरेगा, ए, जो कि कुछ पार्ट बी के साथ भरा था, तो बी तो पूरा इसमें चल गया, शुरू से अंतिम तक चल गया। अब ए की बारी है, ए बच गया बेचारा, तो ए को भरवा देते हैं इतना, तो टोटल कितना हो गया 20 पंचे 100, अर्थात 20 घंटे तक ये क्या आ गया
20 घंटे, 20 घंटे तक दोनों भरे हैं, मतलब ये 25 पूरा भरा है तो 20 घंटे तक दोनों भरे हैं, और जो 5 घंटा इसका बच रहा है वो भी अकेले भरा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो टोटल हमारा कितना आया 20 घंटे। ठीक है, ए कितने, ये क्या दिया हुआ ए, ठीक है, तो ए 20 घंटे बाद, 20 घंटे बाद बंद कर दिया गया, क्या हो गया, बंद कर दिया गया। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा 20 घंटे। ये 20 घंटे बाद बंद किया गया, और बी टोटल पूरा चला है 25 घंटे तक। अगर आपको वेरीफाई भी कराना है तो भी आप करा सकते हैं, 20 घंटे दोनों का काम निकाल लीजिए, 20-20 घंटे दोनों काम निकाल के फिर 5 घंटा और इसको करा के जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 200। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन और भी बढ़िया है। दो संख्याओं, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराया हूँ, आपको हर एक लगभग पेपर में जितने मैं बना चुका हूँ, लगभग 10 वीडियो बना चुका हूँ, 10 में लगभग बता रहा हूँ, 7 में तो कराया ही हूँ। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है ऐसे एग्जामों में, तो ये आ भी सकता है, आ नहीं सकता है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं पेपर में दिख जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल, गुणनफल कितना है 540। अगर उनमें से एक संख्या 60 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, या फिर कह सकते हैं LCM गुणे HCF, मतलब लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा, पहली संख्या, एक संख्या क्या है 60 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर LCM और HCF दोनों का गुणनफल 540 है। ठीक है, तो ये हो गया, 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6, 9 6 54। ठीक है, 6 नहीं हम 54, तो क्या आ गया, दूसरी संख्या हमारी आ गई 9। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, शराब और पानी का कोई घोल है जो 50 लीटर है, जिसमें 40% शराब है। ठीक है, 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, 10 लीटर और शराब उसमें घोल में मिला दी जाती है, तो अंतिम मिश्रण में जो अंतिम मिश्रण बचता है उसमें पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें पानी का कितना प्रतिशत बचा हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 50 लीटर हमारा क्या है, टोटल मिश्रण है, मिश्रण में कितना शराब दी गई है, शराब की मात्रा हम निकाल लेंगे। यहाँ से 40% यदि है तो हम शराब की मात्रा निकालेंगे, 0 0 0 से 0, 4 5 20, ये क्या हो गया 20 लीटर, लीटर में ही दिया है, तो 20 लीटर हमारी क्या हो गई, ये शराब हो गई, क्या हो गई, शराब। ठीक है, ये शराब की मात्रा कितनी हो गई, 20 लीटर हो गई। अब 20 लीटर यदि शराब है तो पानी कितना है इसमें, पानी हमारा इसमें दिया हुआ है, कितना बच जाएगा, 50 से 20 घटा देंगे, 50 से 20 यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 लीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल घोल कितना है 50 लीटर है और शराब 20 लीटर है, तो पानी कितना निकल आया 30 लीटर। ठीक है, ये हमारा पानी निकल आया 30 लीटर। अब ये कह रहा है इतना है, 10 लीटर शराब मिला दी जाती है। अब शराब की मात्रा इतनी है, 20 लीटर है, इसमें 10 लीटर और मिला देता है शराब, तो कितनी हो जाएगी टोटल 30 लीटर। 30 लीटर क्या हो गई शराब। ठीक है, जब इसमें मिलाएगा 30 लीटर, तो अभी हमारा मिश्रण कितना था 50 लीटर था, अब यदि 10 लीटर और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 10 और मिलाने पे 60 लीटर, टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया 60 लीटर। ठीक है, शराब हमारी कितनी है 30 लीटर हो गई है, और मिश्रण हमारा कितना हो गया, मतलब मिश्रण 60 लीटर हो गया। अब इसमें शराब की मात्रा कितनी हो गई 30 लीटर, और पानी तो मिलाया नहीं जा रहा, पानी हमारा 30 ही लीटर रहेगा। ठीक, तो अंतिम में मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब पानी हमारा कितना है 30 लीटर है, तो ऊपर 30 रखेंगे, अब प्रतिशत ज्ञात करना है। टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया है 60 लीटर हो गया, तो 60 लीटर हो गया इंटू 100, ये परसेंट हमें निकालना है, तो परसेंट हम निकाल देंगे। 0 0 हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और 2 5 50 100, मतलब 50%। हमारा यहाँ पे पानी कितना है 50%, अर्थात 50%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको केवल ध्यान से लगाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व वैसे ही करने हैं सभी क्वेश्चन को। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर राम एक संख्या क्या है n, ठीक है, कोई भी संख्या हो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संख्या हर जगह कट जाएगी। संख्या को 3 गुणे 1/2, 3 गुणे 1/2 बराबर 3/2 की बजाय, मतलब इतने से क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए था, की बजाय 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3 से क्या कह रहा है, 2/3 से गुणा करती है। 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करती है। किसी संख्या को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करता है, ठीक है। करना किससे था, इससे गुणा करना था, कर किससे दिया गया, इससे, ठीक। तो कह रहा है इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। अब आप लोग ये देखिए कि उससे गुणा करना चाहिए था, 3/2 से गुणा करना चाहिए था, हो किससे गया है, 2/3 से। किससे हो गया है, 2/3 से गुणा हो गया है। तो कितनी त्रुटि हो गई है, ये निकलेगा कितनी त्रुटि हुई है इसमें, ठीक है। अब किस संख्या से करना चाहिए था, पहले तो इस संख्या से करना चाहिए था, तभी हमारा सही होता। तो सही संख्या लिख लेंगे बटे में। अब क्या करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, तो क्या हमारा निकल आएगा, त्रुटि प्रतिशत। क्योंकि ये क्या है, सही है। इस संख्या से हमें गुणा करना चाहिए था, गुणा किससे कर दिया गया, इससे, तो इसको माइनस कर लेंगे, जो त्रुटि हुई है वो निकल आएगी त्रुटि। अब बटे क्या आएगा, बटे में ये होगा जिससे हमें गुणा करना चाहिए था, जो सही था, उसको हम बटे में रखेंगे और गुणे 100 कर लेंगे, यही हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। अब ये बटे है, बटे का बटे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे, अब इसको करेंगे 3, 2 का लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9 - 4 बटे 6, ठीक है। अब फिर नीचे क्या बचा, 3 गुणे 100। अब ये भी बटे में है, 6 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 गुणे कितना हो गया, ये 9 में से 4 गए 5 बटे 6 गुणे 3 गुणे 100, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब 3 त्रिका 9 बराबर कितना हो गया, 500 बटे 9, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, भाग करना है, भाग जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55.55%। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई बार इसको निकाला भी हूँ, 5 गुणे 100 है तो 100/9, ठीक है। जब इतने को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर हमारा क्या आता है, इसमें आता है 11.11, ठीक है। ऐसे ही चला जाता है। तो 11.11 इसका आ गया, गुणे 5 है तो बराबर क्या हो जाएगा, 55.55, ठीक है। 55.55 यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत आंसर, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो गया, ठीक है। फिर 50, 9 × 5 = 45, फिर 50 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, फिर 50, 9 × 5 = 45%। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। या तो ये तरीका अपना लीजिए या तो वो तरीका अपना लीजिए, आप सवाल जितना सॉल्व करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। राम जिस काम को 8 दिन में और श्याम उस काम को 10 दिन में करता है, अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, 3 दिन तक दोनों मिलकर करते हैं, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करिए। अब जो काम का भाग बच गया है उसको ज्ञात करना है। 3 दिन दोनों को काम कराना है, फिर उसके बाद जो भी काम बच गया है उसको हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो देख लेते हैं। राम है, राम कितने दिन में, 8 दिन में करता है। श्याम है, श्याम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। दोनों कितने दिन में करेंगे, मतलब कितना यूनिट करेंगे, टोटल कितना यूनिट होगा, 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। टोटल कितने यूनिट कर रहे हैं, 5 × 4 = 9, ठीक है। 40 में
9 यूनिट कर रहे हैं कौन? राम प्लस श्याम। राम और श्याम एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 9 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट काम है? 40 यूनिट है। ठीक है, एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं। जब 3 दिन हमें इन्हें काम कराना है, 3 दिन अगर हम काम करा दें तो यहीं से हम करा लेते हैं। 3 दिन कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 3 दिन ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा? 15। और 3 दिन ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा? 12। 15 12 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, या तो हम यहाँ से भी करा सकते हैं, 3 दिन दोनों को काम करा दें तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक, तो बात वही है, चाहे यहाँ करा लें या तो यहाँ करा लें। तो हम यहाँ भी करा सकते हैं, वहाँ भी करा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं है। कितना आ जाएगा? 15 और ये 12। ठीक है, तो यहाँ जब हम कराए 3 दिन तो कितना हो गया? 27। ठीक, तो 27 काम ये लोग करे, 3 दिन में 27 काम इन्होंने समाप्त कर दिया। 3 दिनों में 27 काम कर चुके हैं। जब 27 काम दोनों लोग मिलके 3 दिन में कर चुके हैं तो शेष कितना काम बच गया है? यहाँ से हम घटाएंगे, 3 आ गया और ये 1 आ गया, 13। कितना काम बच गया? 13 यूनिट काम बच गया। अब जब 13 यूनिट काम इसका बचा हुआ है और टोटल काम कितना है? 40 है। टोटल काम 40 है और 13 यूनिट काम बचा हुआ है, तो कितना भाग काम बचा हुआ है? टोटल 40 है, 40 में से कितना बचा है? 13 यूनिट। 40 में से कितना बचा हुआ है? 13 यूनिट काम बचा हुआ है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बचा हुआ काम कितना है? 13/40। 13/40 आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन आपका है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, ठीक है, क्रमशः 55 सेकेंड 30 सेकेंड में पार करती है। अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 198 किलोमीटर है, 198 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले हम इसको देखेंगे, इस पे क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है, तो इसको हम मिनट में बना लेंगे। मिनट क्या? सेकंड में बना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको जब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? 5/18 से हम गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कितने बार जाएगा? 18 एकम 18, 18 एकम 18 अर्थात 55। क्या आ गया? 55 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये 55 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड में ये आ गया। अब हम देखेंगे जो ट्रेन चल रही है प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। जैसे कि एक बुलेट ट्रेन जा रही है, एक प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है, तब इसको कितना समय लगता है? जब प्लेटफार्म को ये क्रॉस करती है बुलेट ट्रेन तो कितना समय लेती है? 55 सेकंड का समय लेती है जब प्लेटफार्म को, केवल प्लेटफार्म को क्रॉस करती है। और जब खड़े हुए व्यक्ति को देखा जाता है, जब क्रॉस करती है तो 30 सेकंड लेती है समय। ठीक, अब इसके कहने का मतलब ये है कि जब वो प्लेटफार्म पर व्यक्ति खड़ा है और प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है और व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो कितना समय ले रही है? 55 सेकंड। ठीक, मतलब व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है और प्लेटफार्म को भी क्रॉस कर रही है, तब लेता है कितना? 55 सेकंड। और जब केवल वो क्या कर रही है, केवल क्या किसको? प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को ही क्रॉस कर रही है तो 30 सेकंड लेती है और प्लेटफार्म से कोई लेना देना नहीं। जब कोई व्यक्ति यदि यहाँ खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन चली, ये ट्रेन चली तो ये पहली, ये ट्रेन का आगे का मुंह है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रेन पहुंच गई, अब इसको जब क्रॉस करेगी, धीरे 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 करके क्रॉस कर जाएगी। मान लिया गया इसकी क्रॉसिंग यहाँ पर है, यहाँ पर ये छू रही है इसको और यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब आके यहाँ पहुँच गई तो ये कितनी दूरी तय की? ये टोटल दूरी अपनी कितनी तय की, मतलब कितना दूर चली है? अपने लेंथ के बराबर। जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उस दूरी को यदि ये तय करेगी या फिर उस दूरी को ये आगे बढ़ेगी उस दूरी से, तो क्या होगा? अपने लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब ये जब अपनी चाल के बराबर, अपने लेंथ के बराबर, मतलब अपने लंबाई के बराबर चल रही है तो 30 सेकंड लग रहा है। और जब अपने लंबाई और प्लेटफार्म दोनों को मिलाकर चल रही है तो 55 सेकंड लग रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 55 सेकंड है, मतलब ये क्या है? प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ठीक है। टोटल कितना? 55 सेकंड में ये क्रॉस करती है। और जब ट्रेन की लंबाई है 30, तब कितना लेती है? 30 सेकंड, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, प्लेटफार्म
की लंबाई जब क्रॉस करेगी तो कितना समय लेगी, 25। ठीक है, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करेगी तो केवल 25 सेकंड लेगी। ठीक, तो ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब यही था। अब आप लोग ये समझिएगा कि हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पे क्या करें, प्लेटफॉर्म को इतने में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेती है, अब बता चुका हूँ, ये 55 सेकंड है और ये 30 सेकंड है। ठीक है, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो टोटल अंतर कितना आ गया दोनों में, 25 सेकंड का। 25 सेकंड चली, अब 25 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, कितने स्पीड से चल रही है, 55 की स्पीड से, तो ये 55 की स्पीड से हम चला देंगे। ठीक, जब 55 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगे 12, हाथ लगे 12, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 10 पैसा नहीं सॉरी, 25 पंचे 125 आ गया, 12 आ गए, 25 पंचे 125 आ गया, 25 10 35 हो गया, 37 137। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप लोग ये सोचिए इतना क्या आया, मीटर प्रति, कितना आया मीटर, मीटर प्रति नहीं, स्पीड नहीं, ये पूरी दूरी है, तो ये आ गया मीटर। ठीक है, अब कह क्या रहा है, किलोमीटर में आपसे पूछ रहा है, तो ये तो मीटर है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का हम भाग दे देते हैं। ठीक है, जब 1000 का भाग करेंगे तो 1 दशमलव के बाद यहाँ 0, 1 जीरो के बाद यहाँ दशमलव, 1 जीरो, ये 1 जीरो, मतलब टोटल क्या आ जाएगा, 1.375 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, ये इतना किलोमीटर। आपका कौन सा आंसर सही है, डी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब अगर समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो इसको आप गोल कर दीजिए। केवल आपको देखना 55 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, टोटल अंतर कितना है 25 सेकंड का, और टोटल चाल कितनी है 55 सेकंड की। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, तो यही हमारी क्या आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 12वां क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। टीना ने कितना दिया है, 30,000, 30,000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदा। टीना 30,000 रेंज का, 30,000 का एक मोबाइल खरीदती है। ठीक है, 30,000 का एक मोबाइल खरीदी है, अगर वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है। अब 20% का नुकसान सहती है और बेचती किसे है, तान्या को बेचती है, तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा। अब आप लोगों को ये बता दूं, मैं ये बता दूं, जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है, जब भी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु दी हुई है और उस वस्तु को बेच रहा है, किसी भी मूल्य पर वो बेचता है। ठीक है, जैसे ये क्या दिया हुआ है, सीपी। अगर यहाँ पे मैं आपको कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, जैसे कास्ट प्राइस होता है जिसपे हम खरीद रहे हैं, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसपे हम बेच रहे हैं, अर्थात कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो आप लोग ये थोड़ा सा कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला देख लीजिएगा। जब कास्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, कास्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब हमारा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ये जब हमारा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और कास्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, सीपी हमें दिया हुआ है, और जितना भी परसेंट की लाभ हानि करा रहा है, जैसे कि 20% की लाभ हानि करा दे, या फिर जितने प्रतिशत की लाभ हानि करा रहा है, तो वो हम यहाँ यक्स, यदि हमें एसपी निकालना है, ठीक है, बटे 100, ठीक, यदि हमें एसपी निकालना है तो एक ये फार्मूला आपका होता है, यदि हमें एसपी निकालना है मतलब विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो जो भी लाभ होगा या हानि होगी हम ऊपर वाले में घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, यदि हमें सीपी निकालना है, यदि हमें सीपी निकालना है तो एसपी अगर दिया हुआ है तो इस पे हम क्या करेंगे, गुणे 100 बटे कर देंगे 100 प्लस माइनस जो भी आएगा यक्स, जितना भी परसेंट रहेगा ये कर देंगे। जब हमें सीपी निकालना होगा अर्थात क्रय मूल्य निकालना होगा, तो हम नीचे क्या करेंगे, घटा देंगे, जितना या फिर दिया रहेगा लाभ या फिर हानि, वही कर लेंगे, लाभ दिया तो जोड़ देंगे, हानि दिया तो घटा देंगे। तो ये दोनों का फार्मूला है, आप लोग जरूर नोट करिएगा इसको, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आपके पेपर में 100% ये काम करेगा हर जगह, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में। तो ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है, खरीदा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब कह रहा है उसको बेच रहा है, जब बेच रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। जब तान्या को दे रही है
टीना, तो 20% का नुकसान हो रहा है, तो मतलब उसको बेच ही रही है तभी तो 20% का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80/100। ठीक, अब ये जीरो ये जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया 8 त्रिक 24। ठीक है, ये कितना आ गया 24,000। ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 24,000। आपका बी नंबर आपका आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग देखिएगा इसको, ये जरूर याद रखिएगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे सेलिंग प्राइस दिया है तब और कास्ट प्राइस दिया है तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे लग रहा है शायद मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही होगी, तो आप लोग थोड़ा मैं तेज़ी से पढ़ाना शुरू करूँगा और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ा दूंगा तो सही रहेगा। अब देखिए ए अकेले 24 दिन में, ये अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। इसमें कुछ भाग दिया हुआ है, कुछ भाग हम नहीं मानते हैं, या तो हम कुछ भाग, क्योंकि मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ भाग को कर सकता है और अकेले भी उसी काम को 18 दिनों में, ठीक है 18 दिनों में कर सकता है। अब या तो हम ये मान लें कि यहाँ पे कुछ भाग नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए अकेले किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने में, काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। ठीक है, काम जितना है उसके आधे हिस्सों को करने में दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो आधे हिस्सों को कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे या तो हम कह लेते हैं कुछ भाग को, फिर जितना भाग ए करता है, जितना भाग काम ए 24 दिन में करता है उतना ही भाग बी 18 दिन में करता है, ये हम कह सकते हैं, तब हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। जितना काम भाग ए 24 दिन में कर सकता है उतना ही काम बी, उतना ही काम या उसी काम को, उतने ही काम को बी 18 दिनों में कर सकता है। तो जो वो काम है उसके आधे भाग को करने में कितना समय लगेगा जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम वही पैटर्न है, आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर बदला नहीं, कोई भी आंसर तो बदल जाएंगे, कोई भी तरीका आपका बदला नहीं रहेगा। तो ए कितने दिन में 24 दिन में, बी कितने दिन में 18 दिन में, दोनों को कराएंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 दूं 18 दूना 36 और 36 दून 72, लगभग ये 72 पहुंच जाएगा, 72 आएगा ये। तो 24 तियां 72, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ये 18 चौक 72, ठीक 4 आ गया। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे ये देख लेते हैं। टोटल 7 यूनिट, कितना करेंगे 7 यूनिट वर्क, क्या कर रहे हैं 7 यूनिट वर्क पर डे। एक दिन में 7 यूनिट वर्क कर रहे हैं, कौन कौन, ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी टोटल कितना यूनिट कर रहे हैं 7 यूनिट एक दिन में ए प्लस बी कर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्या कह रहा है, आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, मेट देते हैं अर्थात। तो इस पे हम केवल ये देखेंगे आधे हिस्से को, ठीक है, आधे हिस्से को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जितना काम है उसके आधे हिस्से को। तो ये 72 काम है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा आ जाएगा, आधा आ जाएगा कितना 36। तो मतलब ये 36 काम को ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक दिन में कितना करते हैं 7 यूनिट, तो 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे 36/7 दिन में। कौन करेंगे, ए प्लस बी, मतलब आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 सही 1/7 दिन, ठीक है, 5 सही 1/7 दिन। तो ये आधा काम, या तो यही लिख देते हैं आधा काम ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में 5 सही 1/7 दिन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सही 1/7 दिन आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको भ्रमित कर सकता है पेपर में। अगर आधा हिस्सा आप नहीं देखे हैं तो ये आपको गलत वे में लेके चला जाएगा, क्योंकि इसमें 8 नहीं दिया है, नहीं तो 8 अगर साथ ही आ रहा है तो ये आपको और भी ऑप्शन नहीं बन सकते, क्योंकि नीचे 7 है इसलिए और ऑप्शन नहीं बन सकते, नहीं तो ये आपका पक्का गलत हो जाता अगर आप आधा नहीं देखते तो, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा 14 अर्थात 14 नंबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सही 1/7
2 है, 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/6 प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है 60/2। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे इस पे, आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भिन्न में क्या होता है, ये अलग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, कितना हो गया 13 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस x बराबर 60, 60 है तो इसको क्या कर लेंगे 30। ठीक है, 30 हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले 13 हो गया, इसको हम एलसीएम भी लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12। ठीक, तो 2 छंग 12, 6 आ गया इसका, मतलब 4 3 12, 3 आ गया, 6 2 12। ठीक, इतना हो गया प्लस x हो गया बराबर 30। ठीक, तो ये कितना हो गया 6 3 9 2 11, 11/12। अब इधर x से उधर इसको पूरे को हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 माइनस 11/12। ठीक, 30 में से 13 चले गए, कितना आ गया 27, नहीं 27 नहीं आएगा, ये 17 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 11/12। अब ये 17 है, अब आप इसको या तो 17 पे गुणा कर लीजिए, सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, अगर गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस पे 1 अलग कर दीजिए, 16 अलग कर लीजिए, 16 प्लस 1 माइनस 11/12, तो 12 1 कम 12, 12 में से 11 गए, कितना आ गया 1, 16 सही 1/12, ये आपका आंसर बनेगा। या फिर इसको और आप आगे सॉल्व करिए तो आपको समझ आ जाएगा, 16 हो गया प्लस हो गया 12 माइनस 11/12, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे 1 बन जाएगा, तो ये प्लस में है, जब हम प्लस से इसको हम अलग कर देते हैं तो अलग है, प्लस में है तो इसको हम 1 कर देंगे, तो क्या हो गया 16 सही 1/12। अगर ऐसे आपका आंसर दिया तो आप ऐसे करके मार दीजिए, और नहीं दिया तो इसको बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बरछंग 72। ठीक है, बरछंग 72, 1 ये ऊपर वाला हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 73, 3 हो गया, बचा कितना 7, तो 12 कम 12 7 19। ठीक है, तो 12 कम 12 7 कितना हो गया 19, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जितना आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस पे क्या दिया हुआ है 12, तो इसको हम क्या रखेंगे नीचे 12 भी लिख लेंगे। ठीक है, 12 हमें छोड़ना नहीं है कहीं, तो क्या हो गया ये आपका 193/12, कहीं दिया 193/12, मतलब ऑप्शन आपके सही दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, या तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7/2, फिर 4 चौक 16 1 15/4, 6 6 36 1 37 इतना, ऐसे बनाएंगे तो ये फिर एलसीएम लेंगे, फिर गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। अगर आप वर्ग कर ले रहे हैं, और दशमलव वाले क्वेश्चन ज्यादातर आप में देता है, इसलिए आप दशमलव वाले क्वेश्चन में 2 लगाया हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगवा दिया हूँ, क्योंकि दशमलव वाले ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं और देते भी क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में भी बढ़िया आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं से हम उठा उठा के सॉल्व करके लिखते जाएंगे। अब इसको हमें क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते रहिए। 6 दिया है तो क्या करेंगे, हम 36 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे। ठीक, यहाँ ऐसे ना लाके हम यही देख लेते हैं, ये दिया हुआ है पहले वाले का 0.06। ठीक, तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, गुणा 0.0। ठीक है, 0.06। ठीक, 6 कितना हो गया 36 हो गया। अब दशमलव लगाने वाली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है, उसका निराकरण मैं यहाँ किए दे रहा हूँ। 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगना चाहिए, तो 4 अंक है नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम। 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसके बाद ये लग जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही करके हम सब में लगाते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये लग गया। ठीक है, ये 0.0036, फिर प्लस 12 बराबर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, 2 अंक के बाद है, मतलब 2 बार गुणा होगा, तो 4 अंक के बाद 1 2 3, एक ये 4 अंक के बाद लगे, फिर प्लस। अब इसको हम यहाँ करते हैं, प्लस हो गया, फिर यहीं प्लस और कर लेते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो उसमें मिल जाएगा।
फिर 18, 18 18 कितना होता है 324, 324, ठीक है। 18 18 324। अब 2 अंक के बाद है तो मतलब यहाँ 4 अंक के बाद लगेगा दशमलव, इतना हो जाएगा। प्लस फिर 24 24 कितना होता है 576, ये हो जाएगा 576, ठीक है। 2 अंक के बाद है मतलब 4 अंक के बाद इसको लगाएंगे यहाँ पे, ये हो गया। फिर प्लस 30 30 कितना होता है 900, ठीक। 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे कितने अंक के बाद लगाएंगे 4 अंक के बाद, ठीक, इतना हो गया। अब बटे में कितना दिया हुआ है 2 2 4, 4 हो गया। 2 अंक के बाद है कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद, 1 2 3 4, कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद हो जाएगा। फिर उसमें भी ऐसे ही दिया है 4 चौक 16, ठीक है, कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद, 2 हो गया 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा जोड़ लेंगे, इतना लिखने के बाद हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखिए 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद ये बच रहा है, इसमें भी ये बच रहा है, इसमें ये बच रहा है और यहाँ ये बच रहा है। मतलब सबके लास्ट में क्या है, एक में 6 है 4 है, तो ये 6 4 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, ठीक है। तो 20 की 0 आ गया, 2 कैरी आ गया आपका। अब 4 3 7 हो गया और 7 2 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 आपका 16 हो जाएगा, ठीक, 16 हो गया। और 2 कैरी था आपका, कितना हो गया 18 की 8, ठीक। ये 8 की तरह नहीं दिख रहा, थोड़ा बना लेता हूँ, अच्छा 8, ठीक है, 18 की 8 हो गया। कैरी कितना आया 1। अब तीसरे अंक पे क्या है, ये है, तीसरे अंक पे ये है, तो 9 1 10 हो गया, जो कैरी था 10, 5 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 1 19 हो गया, ठीक। तो 19 की 9, कैरी कितना आया 1, ठीक है। अब किस में है आगे संख्या, किसी में दिया है, किसी में नहीं शेष है, तो एक जो कैरी था उसको हम लिख देंगे ये 1980, ठीक, इतना आ गया। अब देखेंगे कितने अंक के बाद लगा हुआ, किसी का देख लेंगे 2 2 4, 4 अंक के बाद सभी में है 2 2 4, 4 अंक के बाद हम दशमलव यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 4 अंक के बाद ये दशमलव लग गया यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इसको भी ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है 2 2 4, 2 2 4 मतलब 6 4 10 की 0, हासिल आए 1, 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के बाद लगा हुआ है इधर दशमलव, तो 2 अंक के बाद फिर हम इसको लगा देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि 2 4, 4 के बाद इधर है 2 4, 4 के बाद इधर है, तो यहाँ से 4 के बाद इधर है, 4 के बाद नीचे है, दोनों को हम हटा देंगे, तो बचा क्या हमारे पास 1980, ठीक है। नीचे क्या बचा 20, ठीक, तो 0 0 कट गया, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, हाँ 2 9 18 हो गया, 2 9 18, अर्थात कितना आ गया हमारा आंसर 99। यही हमारा क्या हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया 99, मतलब आपका बी आंसर सही है। तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे लगा हुआ है और 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे लगा हुआ है, 15वां वैसे है, 14 नंबर का ये है सवाल और 13 नंबर ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको। ये है 12वां नंबर, ये है। सारे के सारे क्वेश्चन कितने में आ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं हम 2 लाइन में आ जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। 10वां नंबर ये है, ऐसे ही लगाना है आप लोगों को पेपर में भी। और ये 9वां नंबर है, इसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं है, बस सिंपल वे से हम लगा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जा रहा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, यही हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। और लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जितना हो सके उतना करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करा दूँगा जितना भी रहेगा। और आपसे यही कहूँगा, ये मेरा चैनल का नाम है ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर। अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रहा तो आप लोग अपने चैनल, अपने यूट्यूब सर्च बार में डालिए @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251, मेरा लोगो ये है चैनल का, तो ये आपको दिखाई देगा, आप लोग वहाँ जाकर सब्सक्राइब करिए। और जितने वीडियो पड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में बताए गए हैं, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। आप
जाके उनको वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उनमें कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आप लोगों से फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग केवल पुलिस के लिए ही नहीं हैं। अगर पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप करिए। इसके बाद आती है आरपीएफ एसआई आती है, आरपीएफ कांस्टेबल आते हैं और एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी में कई सारी वैकेंसीज़ होती हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी जीडी भी निकलती है। तो आप लोग इनकी भी तैयारी करेंगे, आगामी पेपरों के लिए और भी तैयारी करेंगे। किसी भी प्रदेश का आप पुलिस का एग्ज़ाम देंगे या एसआई का एग्ज़ाम देंगे तो भी, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, सीजीएल, एसएससी, एचएसएल देंगे या फिर बैंक देंगे, रेलवे देंगे, किसी का भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जहाँ जहाँ मैथ आती है तो आप मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो जितने वीडियोज में बनाऊंगा वो सब इन्हीं के लिए बनाऊंगा। और जो क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोज में करा हूँ, ये करा रहा हूँ, तो ये सारे के एग्जाम में आते हैं। आप लोग इनसे ज़रूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।